Class 7 NCERT book Honeycomb Lesson 1 3 questions. Hey, hello kids. Today we are going to study क्लास 7 का हनीकॉम्ब बुक का लेसन 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस. ओके. अब पढ़ने से पहले इस स्टोरी को बच्चों हम ये जानते हैं कि इस स्टोरी में किसके बारे में बताया गया है. ठीक है. अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. मतलब एक राजा है जो 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है इस स्टोरी में. ठीक है. एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या है हम उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें. एंड डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या जो राजा जानना चाहता है, ठीक है, उसको उनके जवाब मिलते हैं या नहीं. ठीक है. अब इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है हम वो रीड करते हैं. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक राजा के मन में ये विचार आता है कि कोई भी राजा कभी फेल नहीं हो सकता अगर उसे 3 सवालों के जवाब पता हो. ठीक है. या 3 चीजों के बारे में अगर उसे पता हो तो वो कभी फेल नहीं हो सकता. These 3 things were, और वो 3 चीजें थी. What is the right time to begin something? मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है. दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए. और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है. ठीक है. उसके बाद है आगे, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स. अब इन 3 सवालों के जवाब जानने के लिए उसने अपने राज्य में अपने संदेशवाहकों को भेजा. मैसेंजर्स कौन होते हैं, संदेशवाहक. थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने राज्य में सब जगह अपने संदेशवाहक भेजे और उसने ये प्रॉमिस किया, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और उसने ये वादा भी किया कि इन सही सवालों के जवाब जो भी देगा उसे अच्छी खासी एक लार्ज सम ऑफ मनी, एक लार्ज अमाउंट दिया जाएगा. ठीक है. अच्छी खासी रकम दी जाएगी इनाम के तौर पे. फिर है, many wise men came to the king but they all answered his questions differently. फिर राजा के पास कई बुद्धिमान, वाइस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, कई बुद्धिमान लोग आए, बट उन लोगों ने जो जवाब दिए, जो आंसर्स दिए वो बहुत ही अलग थे. डिफरेंट यानी अलग. ठीक है. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब पहले जो पहला क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. मतलब कुछ का कहना था कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. जैसे बच्चों आप लोग टाइम टेबल बनाते हो अपने डेली रूटीन का, है ना, स्टडी का, प्ले का, उसी तरीके से कुछ का कहना था कि राजा को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, है ना, कठोरता से. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. उनका कहना था कि इसी तरीके से, केवल इसी तरीके से वो अपने किसी भी काम को सही समय पे कर सकता है. ठीक है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब और जो दूसरे लोग थे उनका कहना था कि ये इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, ये नामुमकिन है किसी भी काम को करने का, उसका सही समय डिसाइड करना, है ना, ये कोई भी नहीं कर सकता. किसी भी काम को करने के लिए उसका सही समय क्या है ये कोई भी पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकता. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. जो राजा था वो ये सारी बातें सुन रहा था, नोटिस कर रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड कि राजा को जो भी मिथ्या यानी कि जो भी मूर्ख खुशी होती है या जो बेकार की खुशी होती है, और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. हमेशा उसे वही करना चाहिए जो उस वक्त जरूरी हो.
ठीक है, नेसेसरी मतलब जरूरी। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है परिषद, है ना, या फिर समिति कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ पीपल चूजिंग टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, मतलब राजा के जो पास ऐसे लोग क्रिएट किए जाते हैं, राजा खुद करता है कि वो लोग उनको एडवाइस कर सके किसी भी सिचुएशन में, है ना, रूल्स बना सके लोगों के लिए, तो वो उनको हेल्प करे। ठीक है, वो काउंसिल काउंसिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे लोगों का कहना था इसी चीज पे कि अ, राजा को बुद्धिमान व्यक्ति की एक परिषद की जरूरत है ना, काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम, जो उसे सही समय पर काम करने में मदद कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। मतलब ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए दूसरों की सहायता के बिना हर एक काम के लिए सही समय का सही निर्णय करना असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा, राइट। अब अकेला राजा किसी भी काम को करने के लिए, अब राजा के पास कोई एक ही काम तो होता नहीं है ना, कई तरीके के काम होते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर काम के लिए वो पहले सही समय देखे, फिर उसके बाद उसका सही निर्णय करे, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद है बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर कुछ और लोगों का कहना है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ज्यादा जरूरी हो सकती हैं, है ना। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, मतलब और ये बातें परिषद के फैसले के बिना लेना, मतलब अब जैसे परिषद उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि परिषद बनानी चाहिए, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन उसी पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो परिषद के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप मानो कि अब राजा कहीं बाहर आया हुआ है ना, अब उसके सामने कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अब उसको हेल्प करनी है किसी दूसरे की, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो अपना डिसीजन उस टाइम पे इंस्टेंट लेगा, क्विकली लेगा, है ना। वो पहले ऐसा तो नहीं करेगा कि महल से पहले अपने उसको परिषद को बुलाएगा, है ना, फिर वो डिसाइड करेंगे, पता नहीं कब वो आएगा, कब वो डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद वो डिसीजन लेंगे, सही टाइम देखेंगे, राइट। तो इतने में तो क्या पता उस बंदे की जान चली जाए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज बताई गई है। फिर उसके बाद है कि इन ऑर्डर to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। कुछ भी करने का जो सही वक्त है वो तय करने के लिए हमें भविष्य पर गौर करना जरूरी है। किस पे गौर करना जरूरी है? भविष्य पर। और ये केवल एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? मैजिशियंस। मैजिशियंस कौन होते हैं? जादूगर। और ये सिर्फ जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसीलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। आगे है, in their answers to the second question some said that the people most necessary to the king were his counselors। अब जो दूसरा प्रश्न था उसके उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपने मंत्री परिषद की बात सुननी चाहिए। अब काउंसलर्स कौन होते हैं? काउंसलर्स होते हैं, जैसे आपको पहले बताया था कि काउंसिल, है ना, तो काउंसिल का मतलब क्या था? परिषद या फिर समिति, है ना। तो उस काउंसिल में, उस परिषद में रहने वाले जो लोग होंगे, उस काउंसिल के जो लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो काउंसिलर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मंत्री कह सकते हो आप, या फिर मंत्री परिषद कह सकते हो। ठीक है, तो उसे अपने मंत्री की बात सुननी चाहिए। अदर्स सेड द प्रीस्ट। ठीक है,
कुछ लोगों का मत था कि उसे तो पुजारियों की सुननी चाहिए, प्रीस्ट होते हैं पुजारी। आगे है अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने डॉक्टर की सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों का मानना था कि राजा को अपने सिपाहियों की बात सुननी चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। अब तीसरा जो सवाल था बच्चों कि अब इसमें तीसरे सवाल में के पक्ष में के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि अब राजा को साइंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो राजा है, राजा का सबसे पहला जरूरी काम है कि वो विज्ञान को यानी साइंस को प्रायोरिटी दे, है ना, उसको सबसे ऊपर रखे। कुछ थे जो फाइटिंग, अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ लड़ाई के पक्ष में थे। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ का मानना था कि राजा को धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, धर्म उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब सभी सवालों के जो जवाब थे, जितने भी लोगों ने जवाब दिए थे, वो सब अलग होने की वजह से राजा उन जवाबों से संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब वो उन जवाबों से खुश नहीं था। तो इसी वजह से उसने किसी को कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया, उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बदले, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन hermit who was widely known for his wisdom. अब उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने इसके बदले में ये तय किया कि वो जंगल में रहने वाले एक तपस्वी के पास जाएगा और उससे सलाह लेगा, जो कि अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं, है ना। अब जो हर्मिट होते हैं वो कौन होते हैं? अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो कि अकेले रहते हैं। एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो कि अपनी सिंपल लाइफ बिताते हैं, जिन्हें हम साधु कहते हैं, है ना, तपस्वी कहते हैं, या फिर सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि वो जंगल में रहने वाले साधु के पास जाएगा और उससे सलाह लेगा। फिर आगे है द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो लकड़ी, अब उसके चारों तरफ जंगल में था, वो तो लकड़ियां ही थी, लकड़ियां लकड़ियां, है ना, पेड़ थे। वो लकड़ी की कुटिया में रहता था जिसको उसने कभी छोड़ा नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, मतलब कि ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। जो साधु था वो साधारण लोगों से ही मिलता था। सिंपल यानी सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, सीधे साधे लोगों से ही वो मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब भी होता है साधारण से। ठीक है, मतलब इसका है कि जो राजा था, इसी वजह से वो साधारण कपड़े पहनकर राजा के पास, साधु के पास गया। ठीक है, बिफोर he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तपस्वी जो था, जो साधु था, उसकी कुटिया पर पहुंचने से पहले ही राजा अपने घोड़े को, जो उसका घोड़ा था, उसको उसने अपने अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? अंगरक्षकों के साथ छोड़कर वहां से वो अकेला चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. मतलब जब राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने
डिगिंग का मतलब क्या होता है? डिगिंग का मतलब होता है गड्ढा खोदना। अपनी कुटिया के सामने वो गड्ढा खोद रहा था। ठीक है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने राजा को नमस्कार करा, उसे ग्रीट करा और अपने काम में वो, अपना गड्ढा खोदने में वो लगा रहा। ठीक है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो साधु था वो ओल्ड था, यानी बूढ़ा था और कमजोर था। एंड एज ही वर्क, जब वो अपना काम कर रहा था, ही ब्रीथेड हेवीली। उसने तभी जोर से सांस ली। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तब राजा उस साधु के पास गया और कहा कि तुम जैसे बुद्धिमान साधु के पास 3 सवालों के जवाब मांगने आया हूँ। ठीक है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। उसने पहला क्या बोला? मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। द hermit listened टू द किंग। जो साधु था उसने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया उसे। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो अपना गड्ढा खोदने में लगा रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। फिर उसके बाद कुछ समय बाद राजा ने कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे ये फावड़ा, या फिर स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, या फिर कुदाल भी कह सकते हो आप। ठीक है। जिससे गड्ढा खोदा जाता है। उसने कहा कि आप ये कुदाल मुझे दे दो, मैं आपकी जगह पर ये काम कर दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट। साधु ने उसे धन्यवाद कहते हुए कहा, गिविंग द किंग हिज स्पेड। और उसने उसे अपनी कुदाल दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो नीचे जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 गड्ढे खोदे। बेड्स का मतलब यहाँ पर है बच्चों स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जैसे पौधा उगाने के लिए जैसे हम जमीन में गड्ढा खोदते हैं ना, उसी तरीके से जब राजा ने 2 गड्ढे खोदे, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। लेकिन साधु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो साधु उठकर खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। उसने राजा के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया कुदाल के लिए। एंड सेड, और उसने कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। उसने कहा अब तुम आराम करो और मुझे ये काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसको कुदाल नहीं दिया और वो खुद ही अपने आप खुदाई करने में लगा रहा। 1 hour passed, then another. देखते देखते 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। आखिरी में, अंत में राजा ने जो कुदाल थी वो जमीन में फंसा दी। स्टक का मतलब क्या होता है? फंसाना। ठीक है, या फिर दबाना। जो कुदाल थी उसको जमीन में उसने दबा दिया। एंड सेड, और उसने कहा, आई केम टू यू वाइस मैन। बुद्धिमान साधु या बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। अपने सवालों के जवाब मांगने। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहते हो, टेल मी सो, तो मुझे बताओ। एंड आई विल रिटर्न होम। और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट।
साधु ने कहा कि हमारी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। ओके, सो बच्चों यहाँ से इस स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। नाउ द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड का मतलब है दाढ़ी वाला, ठीक है, दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उस आदमी ने अपने एक हाथ से अपने पेट को दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून बह रहा था। When he reached the king he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो चक्कर खाकर जमीन पे गिर पड़ा। The king and the hermit removed the men's clothing. राजा ने और साधु ने दोनों ने मिलकर जो उस आदमी ने ऊपर कुर्ता पहना हुआ था या जो भी पहना हुआ था उसको रिमूव कर दिया यानी उतार दिया। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बड़ा सा घाव है। वाउंड का मतलब क्या होता है? घाव, ठीक है, मतलब कि वो कटा हुआ था वहां से। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद तब भी नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। अब जब वो खून रुकना बंद नहीं हुआ था तो इसीलिए राजा बार बार उसको क्या कर रहा था? रीड्रेस्ड कर रहा था, मतलब उसको बार बार साफ कर रहा था, क्लीन कर रहा था, जब तक कि वो खून बहना बंद नहीं हो गया, ठीक है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब उस आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तब राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कोल्ड। उस वक्त तक सूरज डूब चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। अब उस राजा ने साधु की मदद से उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे ले जाकर बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और शांत हो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। अब जो राजा था वो भी अपने चलने की वजह से और जो उसने काम करा था खुदाई का उस वजह से वो भी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। थकने की वजह से वो जमीन पर बैठा और एक रात तक के लिए सो गया। When he awoke, जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा उठा तो कुछ मिनट पहले ही उसे याद आया था कि वो कहाँ है और बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब सा वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को उठा हुआ देखा तो उसने अपनी थकी हुई आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो फिर किस लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। You do not know me but I know you. तब उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. उसने कहा कि मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से हूँ जो तुम्हें मारने की जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने के लिए। सौर का मतलब कसम खाना, रिवेंज बदला, ठीक है। मतलब वो अपने बारे में बताता है कि मैंने कसम खाई थी कि तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार दूंगा। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी।
क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था और हमारी सारी संपत्ति हड़प ली थी। इसी इसका मतलब हड़पना। ठीक है। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम उस साधु से मिलने अकेले आए हो और मैंने तभी अपना मन बना लिया था कि घर वापस लौटने में तुम्हें मार डालूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं लौटे, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जहाँ छुपा हुआ था वहां से मैं बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो तुम्हारे जो अंग रक्षक थे उन्होंने मुझे हु रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहां से बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स, शायद आज मैं मर जाता अगर तुम मेरे घाव पर मरहम नहीं लगाते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, उसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। नाउ इफ आई लिव, उसने कहा कि अगर मैं बचता हूँ, है ना, मैं अगर जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं पूरे सच्चे दास की तरह तुम्हारी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, उसने कहा और मैं अपने पुत्रों को भी ऐसा ही करने की आज्ञा दूंगा, मुझे माफ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर बहुत ही खुश था, है ना, क्योंकि अब वो उसका मित्र बन गया था, क्योंकि उसने उसका माइंड चेंज कर दिया था। उसने जो काम करा उस घायल आदमी के लिए, तो उससे उसका मन बदल गया। टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसको दोस्ती के रूप में जीत लिया था, है ना। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड, उसने ना ही उसको सिर्फ माफ किया बल्कि उसने कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने सेवकों और डॉक्टर को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूंगा। एंड ही promised टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, राजा कुटिया के बाहर आया और वो साधु को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर, जाने से पहले वो एक बार फिर चाहता था टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने सवालों के जवाब मांगना। ठीक है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो साधु था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, सोइंग सीड्स इन द बेड्स, और वो क्या कर रहा था, बीज बो रहा था, है ना, ये सोइंग का मतलब होता है बोना। ठीक है, बीज बो रहा था किसमें, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जो गड्ढे खोदे गए थे, जो राजा ने गड्ढे खोदे थे उसमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइस मैन, उसने कहा बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारा आखिरी बार तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो साधु था वो अभी भी घुटने के बल ही बैठा हुआ था और वो राजा को अपने सामने खड़े हुए देख रहा था, और उसने उससे कहा कि तुम्हें तो अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तो राजा ने उससे कहा कि "अ, मुझे कैसे जवाब मिल गए हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। डू यू नॉट सी, ये किसने कहा, हरमित ने, रिप्लाइड द हरमित, साधु ने कहा तुमने देखा नहीं, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम मेरी कमजोरी पर, पिटेड का मतलब दया,
दया नहीं दिखाते कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और कल तुम ये गड्ढे नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी तुम पर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने यहाँ रुकने का निर्णय लिया, है ना, क्योंकि उसने क्या किया था, गड्ढे खोदने लग गया था, तो इस वजह से उसके वापस चले जाने का जो विचार था वो कैंसिल हो गया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो उसने राजा को समझाया कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो था जब तुम गड्ढे खोद रहे थे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वो गड्ढे खोद रहा था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, साधु ने कहा कि और सबसे महत्वपूर्ण आदमी, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उसने उसको समझाया कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो ये था जो तुमने मेरे लिए किया। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स उसने कहा उसके बाद, when the man ran to us, जो वो आदमी हमारी तरफ भागा हुआ आया, the most important time was when you were caring for him, उसने कहा कि जब वो हमारे पास भाग कर आया था तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तब था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, है ना, उसकी सेवा कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, उसने कहा कि अगर तुम उसके घाव पर मरहम नहीं लगाते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो तुम उससे मेल मिलाप नहीं कर पाते, है ना, अपना जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट नहीं कर पाते और वो वैसे ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो आदमी क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट मैन हुआ, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हुआ। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो भी करा वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम वो था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ, उसने कहा कि आप केवल ये याद रखें कि एक ही समय यानी एक ही टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो टाइम होता है अभी का। ठीक है, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। जो भी इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जिसमें हम जी रहे होते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, केवल ये एक इकलौता टाइम है, एक इकलौता समय है, क्योंकि इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कुछ करने की कोई शक्ति होती है ना, हम एक्ट कर सकते हैं किसी चीज के लिए। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और उसने इसको समझाया दूसरे सवाल का जवाब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैन है ना, सबसे ज्यादा जरूरी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके साथ हम उस टाइम में होते हैं। ठीक है, हमारे प्रेजेंट टाइम में हम जिस व्यक्ति के साथ होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैन है। ठीक है, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा है। उसने उसे समझाया क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसी और से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना, ये किसी को नहीं पता। इसलिए आप प्रेजेंट में उस वक्त में जिस आदमी से मिल रहे हो, जिसके साथ हो, वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैन है। The most important business is to do that person good. उसने कहा कि सबसे जरूरी काम है उस व्यक्ति की मदद करना। Because we were sent into this world for that purpose alone. मतलब क्योंकि हम दुनिया में उसी उद्देश्य, उसी काम के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी 3 क्वेश्चंस की। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.